यूट्यूब चैनल मैथ बस स्टूडेंट। हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 210B पे हैं। इसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है ड्रा द एंगल्स फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपने डी को यूज़ करते हुए ये वाले एंगल ड्रॉ करने एंड बाइसेक्ट इट, और फिर बाद में अपने इसको बाइसेक्ट करना है यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस पर कार के साथ। तो सबसे पहले 30 का एंगल है स्टूडेंट। यहाँ पर एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट 30 एंगल है। यहाँ पर आपसे ये कहा है कि सबसे पहले आपने डी के साथ एंगल जो है वो 30 का ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने इसको 30 का एंगल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अब हमने इसको प्रकार के साथ बाइसेक्ट करना है। तो स्टूडेंट आपने अपनी कंपास को यहाँ पर इसके वर्टेक्स पे रख के यूँ ऐसे एंगल एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ऐसे जब आपने ये आर्क ड्रॉ कर देनी है तो फिर आपने यहाँ पे रख के 60 का एंगल ड्रॉ कर देना है। एक यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है और एक आर्क आपने इस तरह इस लाइन के मिड में लगा देनी है। ठीक है स्टूडेंट, जो 30 का एंगल होता है ये 60 और स्टार्टिंग पॉइंट के मिड में होता है, तो इसलिए 60 का एंगल बनाना यहाँ पर ज़रूरी था। फिर अब आपने 60 का ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे रखी इस आर्क को बाइसेक्ट कर देना है। अब ये यहाँ पर बाइसेक्ट हो गया, तो हमने ये पहले ही बता दिया था कि ये 30 का एंगल है और इसको बाद में बाइसेक्ट किया है, तो ये अब 30 का एंगल हो गया। स्टूडेंट, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट जो है वो 65 का एंगल, उसको भी पहले डी से बनाकर फिर हमने बाइसेक्ट करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर भी 65 का एंगल ड्रॉ करना है और इसको मैंने डी के साथ पहले ही ड्रॉ कर दिया हुआ है। ये देखिए आपको मिड में नज़र आ रहा होगा, ये 60 और 70 के दरमियान में जो ब्लू लाइंस आ रही है ये 65 का एंगल है। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है। अब ऐसे ही इस वाले पॉइंट पे रख के यहाँ पर आपने आर्क लगा देनी है। जब आपकी ये आर्क लग जाएगी फिर आपने इस पॉइंट पे रख के इस लाइन के बिल्कुल सामने एक आर्क बना देनी है और इसी तरह इसके फिर सामने एक आर्क बना देनी है। ठीक है, जब आपने ये आर्क बना लेनी है फिर आपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी प्रकार को यहाँ तक ओपन करना है, जो आपकी लास्ट वाली आर्क होगी यहाँ तक। ठीक है, अब आपने इसको ओपन करने के बाद ये जो मिड वाली आपकी आर्क है इसका जो मिड पॉइंट था यहाँ पे रख के आपने यूं बाइसेक्ट कर देना। ठीक है, जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा फिर आपने इधर पहले इस वाले पॉइंट पे रख के बाइसेक्ट किया, अब इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो गया 65 का एंगल। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है 130 का एंगल। अब इसको भी मैंने ड्रॉ करके मेजर कर दिया हुआ है 130 का एंगल। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर यूँ ऐसे आर्क ही बनानी है जैसे पहले हम बना रहे थे। ठीक है, आर्क बनाने के बाद आपने यहाँ पे रख के 60 का एंगल ये जो बनता है ये 60 का होता है, फिर यहाँ पे रख के आपने 120 का बनाना है और फिर अब यहाँ पर 120 वाले पे रख के आगे भी आपने एक आर्क लगा, यहाँ नीचे भी एक आर्क लगानी है। यहाँ पे रख के ये वाली आर्क, यहाँ पे रख के ये वाली और यहाँ पे रख के ये वाली। फिर जब आपने ये वाली आर्क लगा देनी है यहाँ पे आपने यूं करके सामने एक आर्क बनानी है और 120 वाली आर्क के साथ इसको बाइसेक्ट कर देना है। जब यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे रख के आपने सामने इसके सामने एक आर्क बना देनी है और फिर 120 वाले पे रख के इसको बाइसेक्ट कर देना है। फिर ये जो दोनों इनके बाइसेक्ट बने हुए हैं सेंटर पॉइंट एक यहाँ पे रख के और एक यहाँ पे रख के सामने आपने आर्क बना देनी है, एक यहाँ पे ऐसे और इसी तरह यहाँ पे रख के आपने ऐसे बाइसेक्ट कर देनी है। ये वाला जो एंगल बना था यहाँ से हमने ये डॉटेड लाइन लगाई क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट चाहिए था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे रख के ये सामने एक आर्क लगेगी। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट पे रख के ये वाली आर्क हो जाएगी इंटरसेक्ट। अब ये देखें ये जो 130 का हमने पहले बनाया था ये अब उसमें से लाइन गुजर गई है और ये हो गया 130 का एंगल। अच्छा बेटा, अब ये यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट है 72 का। यहाँ पर आपने एंगल की आर्क बाइसेक्ट करनी है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही आपने इसके स्टार्ट पॉइंट पे रख के यूँ आर्क बना लेनी है।
जब आपने ये आर्क बना लेनी है, अब आपने इसके इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनानी है, ठीक है। और इसके इस पॉइंट दूसरे पॉइंट पे रख के भी आपने एक आर्क बना देनी है। फिर जब आपने ये 2 आर्क लगाई हुई होंगी, इसके मिड पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनानी है और फिर इसके मिड पॉइंट पे रख के इसको इंटरसेक्ट कर देना है। जब आपने इसको इंटरसेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है। के बाद बेटा ये जो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, इस पे रख के आपने इसके सामने का आर्क बना देनी है यूं, दूसरी लाइन को भी वो क्रॉस करें, ठीक है। फिर इसके बाद ये इस लाइन पर ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके साथ आपने इसको क्रॉस कर देना है। और फिर क्रॉस करने के बाद बेटा ये देखें जिसको मैंने डॉट बनाया हुआ है, ये आपका 72 का एंगल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एंगल है 150 का। स्टूडेंट इसको भी मैंने ये रैंडम लाइन बनाकर यहाँ पर प्रोटेक्टर के साथ 150 का एंगल बना लिया है। अब ऐसे ही यहाँ पर आपने कंपास को अपने रख के रैंडम सी आर्क लगा लेनी है। इसको करने के बाद आपने यहाँ पर रख के 60 का, 60 पे रख के 120 का, और फिर 120 पे रख के आगे भी लगाना है, वो वैसे होता है 180 का। ऐसे बन जाएगा। जब आपने ऐसे बना लेना है ना, फिर आपने यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देनी है और इसी तरह आपने यहाँ पे रख के इसको इंटरसेक्ट कर देना है। सो ये आपका बन गया 150 का एंगल। स्टूडेंट इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कि आपने प्रोटेक्टर के साथ एंगल बनाना है 90 का और बाइसेक्ट कर देना है उसको कि 45 का एंगल बन जाए। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा आंसर है। आपने रैंडम लाइन लगाकर पहले 90 का एंगल बना लेना है। फिर जब आपके पास 90 का एंगल बन जाएगा, फिर आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देनी है और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देनी है। जब आपने इन दोनों आर्क को लगा देना है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा और एंगल 45 का यहाँ पर बन जाएगा। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द शेप अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द ग्रिड पेपर। आपने क्या करना है, जैसी आपको शेप दी हुई है आपने इसका रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसी ही शेप हो लेकिन वो रिफ्लेक्शन वाली साइड पे हो, इसके सामने हो या इसके सामने हो या इसके सामने हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइंस लगाई हुई है कि किस साइड पे आपने शेप्स बनानी है। और यहाँ पे आपसे कहा है कि ग्रिड पेपर यूज़ करें। ग्रिड पेपर इसी तरह का जिस पे ये इस तरह के बॉक्सेस वाला डिब्बा डिज़ाइन बना हुआ होता है ना बेटा, उसको कहते हैं ग्रिड पेपर। आप इसको ग्राफ पेपर कह के भी ले सकते हैं, ठीक है, ग्रिड पेपर। तो ये यहाँ पर अब आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको करना है। सबसे पहले हमने इस शेप का जो रिफ्लेक्शन है वो इस साइड पे ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट आपने इसके लिए क्या करना है कि आपकी ये जो शेप है ना, आपने शेप के पास देखना है कि कितने कितने ये जो स्क्वेयर्स है ना, इनका कितना कितना डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस इसके सामने हमने कर देना है। जैसे ये देखें, ये वाली लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, 3 बॉक्सेस का। तो यहाँ पर भी 1 2 3 बॉक्सेस के बाद ये यहाँ पर 3 बॉक्सेस के बाद इसकी अपर पे है ये वाला पॉइंट। तो 1 2 3 यहाँ पर हम ये एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। ये वाला आपने एक पॉइंट बना दिया। अब इसी तरह अब यहाँ से इसका बी तक का डिस्टेंस देख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस का है। अब यहाँ पर भी 5 बॉक्सेस के बाद हमने डॉट बना देना है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये यहाँ पर आप डॉट बना दें। और याद रखना है तो फिर इसलिए इस पॉइंट का नाम भी सी है। इधर सी है तो यहाँ सी डैश कर दें, ये वाला बी है तो इसे बी डैश कर दें। अब बी से ए का डिस्टेंस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 के बाद अब ये यहाँ पर आपने इसको डॉट लगा देना है। और यहाँ ए है तो इस साइड पे आपने ए डैश कर देना है। अब आपने इस लाइन को इसके साथ, इस लाइन को इसके साथ और इस लाइन को इसके साथ मैच कर देना है। और ये ड्रा करने के बाद ये इस शेप का यहाँ पर रिफ्लेक्शन ड्रा हो गया। अब सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। इस लाइन से ये रिफ्लेक्शन लाइन है, इस लाइन से इसका डिस्टेंस चेक कर लेंगे, 1 2, यहाँ पे 1 2 है तो अपने 1 2 यहाँ पर आपने इसका डॉट बना देना है। और ये सी है तो इसका नाम सी डैश रख लेंगे, ठीक है।
अब इसी तरह सी से डी का डिस्टेंस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये यहाँ पर इसका पॉइंट बना देंगे, इसका नाम रख देंगे डी डैश। अब आपने सी से बी का डिस्टेंस देखना है, और ये ऐसे ही जैसे इन्होंने छोड़े हुए ना बॉक्स के, ये वाला बिल्कुल कम, थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा, इसी तरह आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 3 का मतलब है यहाँ पे कहीं पॉइंट लगेगा, और यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। फिर अब हमने इसको, ये पूरे सर्कल के उसके कॉर्नर पे नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ को है, तो थोड़ा का इस तरफ को करके आपने इसको ड्रा कर लेना है। ये हो जाएगा आपका बी डैश। अब बी से ए का डिस्टेंस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है तो ये यहाँ पे बन जाएगा, और इधर से देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खुद ब खुद ही बन गया। अब इनको मैच कर देंगे, और जब इनको मैच कर दिया तो फिर ये ऐसे ड्रॉ हो गया, ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ ड्रॉ हो गया। अब इस वाली डायग्राम का भी रिफ्लेक्शन ऐसे ही ड्रॉ करना है, पहले मैं डॉट लगा दूँ फिर इसको मैच कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये मैंने डॉट लगाए, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये ए से ये 1 2 का डिस्टेंस था, ठीक है, तो ये 1 2 बॉक्स के बाद यहाँ पर ए। अब ए से बी का 1 2 बॉक्सेस का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पर ए से बी का ये डिफरेंस, इसका डॉट यहाँ बी डैश लगा दिया। फिर ए से एल का 1 2 बॉक्स का डिस्टेंस है, फिर यहाँ से ए से एल 1 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस के साथ लगा लिया। फिर बी से सी का भी 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस था, तो 1 2 2 बॉक्सेस के बाद यहाँ सी डैश लगा लिया। फिर सी से डी का 1 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस है, तो यहाँ से सी से डी का 1 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस लगा दिया। फिर डी से ई का 2 बॉक्सेस का है, तो डी से ई का भी 1 2 बॉक्सेस का। मोस्टली सारी शेप में 2 2 बॉक्सेस का ही डिस्टेंस है, तो 2 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस लगाते हुए, पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए, यहाँ पे उनका जो नेम था वहीं पे उनके वही नेम के साथ मैंने डैश डैश लगा दिया। ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, सी का सी डैश। अब इन सारी लाइंस को आपस में मैच कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ये यहाँ पर मैंने इन सब लाइंस को, डॉट्स को मिला दिया। मिलाने के बाद देखें सेम उसी शेप का यहाँ पर डिस्टेंस, सॉरी, रिफ्लेक्शन बन गया। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय कंस्ट्रक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑन द ग्रिड पेपर। अब आपके सामने ये शेप्स बनी हुई है, जैसे ये देखें यहाँ पर ये शेप्स बनी हुई, एक शेप बनी थी, लाइन लगी हुई थी, लेकिन एक शेप हमने खुद बनाई है। अब इसमें क्या है, आपको ये दो शेप्स बनाने को कहा है और आपसे कहा है कि ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने ये जो इनके मिड में लाइन है ना रिफ्लेक्शन वाली, अब आपने ये यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब ये कैसे ड्रॉ करनी है देखें, तो आपने इनके दरमियान का डिस्टेंस देख लेना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस का डिस्टेंस है, इसका मतलब है अगर लाइन यहाँ पे लग जाए तो 2 बॉक्सेस इस साइड पे चले जाएंगे, 2 बॉक्सेस इस साइड पे, तो फिर हम यहाँ पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई, और लाइन को भी आपने नेम देना है क्योंकि लाइन एल से स्टार्ट है, तो यहाँ पर एल और इस साइड पे एल डैश, ये इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। अब इसी तरह इसकी और इसकी भी बना के आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये 1 बॉक्स छोड़ के, ये वाला 1 बॉक्स छोड़ के, ये यहाँ पर एक बॉक्स रहता था, तो एक बॉक्स का मैंने हाफ करके यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब हम जब ये लाइन लगाएंगे तो हमने यूं लाइन नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि लाइन हमने इनमें दी हुई लाइंस के ऊपर ही लगानी है, तो फिर हम यहाँ से लाइन लगाएंगे, वो लाइन के ऊपर ही लगेगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 बॉक्सेस थे, तो 2 बॉक्स इस साइड पे छोड़ दिया, 2 बॉक्स उस साइड पे, ये वाला इसका पॉइंट है। अब इसकी भी लाइन यूं टेढ़ी ही ज़रा लगेगी, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई, इसको एल और इसको एल डैश का नेम दे देंगे, और ये यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, इसको एल और इसको एल डैश का नेम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।